श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और जितिया व्रत में कब पानी पीना चाहिए, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, जितिया के नहाए खाए दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्त गणों, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वे पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वे द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रतों की तरह जितिया व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है।
तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। भक्तों, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले ही त्याग दें। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साथ कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही पारण करें। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत में जितिया वाली लॉकेट बहुत महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग का धागा अपने गले में धारण करती हैं, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है और इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती हैं। इन गांठों का सामान्य महत्व होता है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने की लॉकेट में भी जितिया बनवाकर धारण करती हैं और इसके बाद किसी शुभ दिन इसे उतार लिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत के पारण के बाद इस तेल को बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है, आइए अब जान लेते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं तो जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत में पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। इसके अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। जितिया व्रत की पूजा विधि: व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखें। उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करती हैं। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 2 सितंबर मंगलवार को होगा। निर्जला व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर बुधवार को और जितिया व्रत का पारण
26 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:04 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 पर तिथि समाप्त होगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को सुबह 6:10 से 9:01 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:01 से बजकर 2 पर समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर होगा और व्रत का पारण किया जाएगा। 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:02 से 8:23 के बीच में जितिया व्रत में कुछ महिलाएं नहाए खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं जो बिना जल के नहीं रह सकतीं, वो जल ग्रहण करके भी व्रत रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की दूध पिट देसी मटर तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नौनी साग काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। भक्तों, जितिया व्रत एक कठिन और महत्वपूर्ण व्रत है जिसे माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी होती हैं, खासकर खाने पीने की चीजों के मामले में। अगर इस व्रत को सही रीति से नहीं किया जाए तो व्रत का फल कम हो सकता है और आपके बच्चों पर आ सकते हैं भारी संकट। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जितिया व्रत में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। जितिया व्रत में इन चीजों से परहेज करें। यह व्रत पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता पर आधारित होता है और मांसाहार व्रतधारी की शारीरिक और मानसिक शुद्धि को प्रभावित कर सकता है। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और व्रती को इनसे दूर रहना चाहिए। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक उत्तेजना बढ़ाते हैं, जो व्रत के नियमों के खिलाफ माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत के दौरान किसी भी तरह के भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए जो शुद्ध और पवित्र हो। मसालेदार और तले भुने व्यंजन। व्रत के दौरान अत्यधिक मसालेदार और तले भुने व्यंजनों से भी बचना चाहिए। व्रती को सादे और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को आराम मिल सके और पूजा पाठ में मन लगा रहे। तले भुने और मसालेदार भोजन पाचन तंत्र को भारी कर सकते हैं और व्रती को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि है, जो तले भुने व्यंजन खाने से बाधित हो सकता है। अन्न जितिया व्रत में अन्न का सेवन वर्जित है। यह व्रत निर्जला होता है और व्रती को बिना पानी के भी व्रत रखना होता है। कई लोग इस व्रत के दौरान फलाहार करते हैं, लेकिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। अन्न खाने से व्रत का फल कम हो सकता है और पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तामसिक खाद्य पदार्थ। जितिया व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे मांसाहार, लहसुन प्याज और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और मन की शांति को भंग करता है। यह व्रत पूरी तरह से सात्विकता पर आधारित है, इसलिए व्रती को इन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। बासी खाना। व्रत के दिन बासी भोजन का सेवन वर्जित है। जो भोजन ताज़ा नहीं है, उसे खाने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है। बासी खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और इससे पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। जितिया व्रत के दिन ताज़ा और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। कटी फटी सब्जियां और फल। व्रत के दौरान फलों और सब्जियों को काट कर रखने से भी बचना चाहिए। पूजा और व्रत के समय ताज़े फलों और सब्जियों का ही उपयोग करना चाहिए। कटी फटी चीज़ों का सेवन व्रत की पवित्रता को कम कर सकता है। तेल और तामसिक पदार्थ से बनी चीजें। जितिया व्रत में सरसों के तेल का विशेष महत्व है, लेकिन व्रती को तामसिक पदार्थों से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल का प्रयोग सीमित रूप में करें और कोशिश करें
कि व्रत के दौरान अत्यधिक तली भुनी चीजें न खाएं। दूध से बने मिष्ठान्न जितिया व्रत के दिन। दूध और उससे बने मिष्ठान्न भी व्रत के नियमों के खिलाफ माने जाते हैं, इसलिए व्रती को इस दिन दूध या उससे बनी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत के महत्व और नियम। जितिया व्रत एक कठोर व्रत है जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी व्रती को 24 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है। इस व्रत को सही तरीके से करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। व्रती को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान संयमित आचरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी प्रकार के विवाद या लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। व्रती को इस दिन पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपवित्रता से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान क्या करें? पूजा पाठ में मन लगाएं। जितिया व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी उम्र और उनकी समृद्धि के लिए भगवान जीमूत वाहन की पूजा करना है। इसलिए व्रती को पूजा पाठ में पूरा ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सात्विक भोजन करें। व्रती को व्रत के बाद पारण के समय सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें हल्के और पचने वाले भोजन का ही सेवन करें। अखंड दीप जलाएं। इस व्रत के दौरान घर में अखंड दीप जलाना शुभ माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत का मूल उद्देश्य संतान की दीर्घायु और उनकी समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। व्रत के दौरान इन चीजों से भी करें परहेज। गर्भवती महिलाओं को जितिया व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक कठिन व्रत है और इसका पालन करने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बीमार और बुजुर्ग, जो महिलाएं बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर कोई यह व्रत रखना चाहती है तो पहले डॉक्टर से परामर्श लें। जितिया व्रत एक पवित्र और कठिन व्रत है, जिसे सच्चे मन से करना बहुत जरूरी है। व्रत के दौरान सही नियमों का पालन करने से ही इसका पूरा फल मिलता है। इसलिए जो चीजें व्रत में नहीं खानी चाहिए, उनसे पूरी तरह से परहेज करें और सात्विकता का पालन करें। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी भक्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।